सब कुछ ओके? करें स्टार्ट? ओके। तो चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। मैं मिस्टर कुमार और एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं और ये शुरुआत है करंट अफेयर पर वेस एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू आपको जो मिल रहे हैं ये यूपी पीसीएस के आप देखोगे 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर आधारित 500 प्लस एमसीक्यू हम करवाने जा रहे हैं। कितने? 500 प्लस एमसीक्यू हम करवाने जा रहे हैं और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। इसमें घटना सार को आधार बना कर के एमसीक्यू बनाए गए हैं। उसके साथ साथ अगर आपने सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और हमसे जुड़ने के लिए बेल आइकन दबा लीजिएगा। इसमें हम 500 क्वेश्चन करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और करंट बेस्ड ये क्वेश्चन होंगे। इसमें मैपिंग के कुछ पोर्शन से भी क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं। तो समय ना गवाते हुए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। पुनः एक बार फिर से बता दूं, पहला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, ठीक है? कमर कस लीजिएगा पहले क्वेश्चन के लिए। देखिए सर, इसमें एक्सप्लेनेशन भी आपको करवाया जाएगा। मेरा उद्देश्य रहेगा कि आपको एक क्लासेस में ना करके लगभग 100 क्वेश्चन एक क्लासेस में, 100 क्वेश्चन एक क्लासेस में, इस तरीके से लगभग आपको 5 से 6 क्लासें अगर हम उपलब्ध करा दें तो आपको भी ईजी होगा और आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा लंबा सेशन लेना मुझे लगता है कि अपने आप में एक स्टूडेंट्स के प्रति थोड़ी सी चुनौती हो सकती है। बट मैं चाहूँ तो मैराथन ले सकता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपसे 100 क्वेश्चन मैं एक क्लास में डिस्कस कर लूँ, फिर 100 क्वेश्चन नेक्स्ट। तो इस क्लासेस में हम आपसे चाहेंगे कि 100 क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करें। कितने क्वेश्चन स्टूडेंट? 100 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, जो करंट अफेयर बेस है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आई होप आपको दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान करें? आपको बताना है सही। देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आप क्वेश्चन को मैच कीजिएगा। देखिए सर, पहला इधर स्टेटमेंट दे के रखे हैं और इधर आपके मुख्यमंत्री दे के रखे हैं, राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। इधर है भजनलाल शर्मा, मोहन यादव और अनुमुला रेड्डी, जो रेवत रेड्डी है। देखो सर, तेलंगाना की अगर हम बात कर लें तो तेलंगाना का जो सी है, सी का आप देखोगे तीसरा बन जाएगा। तो पहले देखिए सी का तीसरा किन किन में है। तो सी का तीसरा आप देखोगे सी में नहीं है और उसके साथ साथ डी में नहीं है, ठीक है। अब या तो ए होगा या फिर आंसर बी होगा। वहीं अगर हम बात कर लें मध्य प्रदेश के जो सीएम कौन है सर, मध्य प्रदेश के आप देखोगे मोहन यादव हैं। कौन है सर? मोहन यादव हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। राजस्थान के हैं भजनलाल, तो आप देखोगे भजनलाल शर्मा हैं, ठीक है। और ये दोनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर आप देखोगे बीजेपी की सरकार है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ए का क्या होगा? दूसरा होगा, बी का पहला होगा, सी का तीसरा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं अब इसके एक्सप्लेनेशन को, ठीक है, जो आपके सामने आपको आई होप विजिबल हो रहा होगा। देखिए सर, एक्सप्लेनेशन क्या है? आंसर है इसका बी, क्योंकि भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने और कुल विधानसभा सीटें आप देखोगे कितनी हैं, ठीक है, तो वो है 230। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, कुल विधानसभा सीटें आप देखोगे 200 हैं। और अनुमुला रेवत जो रेड्डी हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने, जिसमें कुल विधानसभा सीटें हैं 119। वहीं अन्य राज्यों की बात कर लें तो अन्य राज्यों में भी चुनाव किए गए थे, जिसमें आप देखोगे मिजोरम में लालू दुहा होमा ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और कुल विधानसभा सीटें हैं 40। छत्तीसगढ़ में आप देखोगे विष्णु देवसाई नए मुख्यमंत्री बने, जिसमें कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90 हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा सर, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आई। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दूसरा, हाल ही में चर्चा में रही सिल्क यारा टनल भारत के किस राज्य में स्थित है? क्योंकि ये चर्चाओं में इसलिए रही थी, यहाँ पर जो इसमें वर्कर थे, ये टनल आप देखोगे एक तरीके से भूस्खलन हो गया था और इसमें कई हमारे लगभग 40-42 जो कर्मचारी थे, ठीक है, जो वर्कर थे, वो क्या हो चुके थे, इसमें दब गए थे महोदय, और इनको बाहर निकालने का प्रयास किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आप देखोगे सिक्किम, बी असम, सी उत्तराखंड, डी गुजरात। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप देखोगे इसका राइट आंसर है सी। मतलब कि आप देखोगे उत्तराखंड की जो टनल थी उसमें हमारे कर्मचारी
फंसे थे। फिर हमने आप देखोगे रेविट एक करके पद्धति है जिसके अनुसार हमने उनको बाहर निकाला था, जो उत्तर पूर्वी राज्यों में खासतौर पर कोयले के खनन के लिए वो की जाती है। उन्होंने फिर उसको बाहर निकालने का प्रयास किया। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा सर, उत्तराखंड, क्योंकि यह यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड पर स्थित है और लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी एक सुरंग है। सुरंग ढहने में लगभग 40 मजदूर फंस गए थे, ठीक है, जिन्हें 17 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया। सुरंग का आप देखोगे उद्देश्य था गंगोत्री यमुनोत्री के बीच में 26 किलोमीटर से घटा करके 4.1 किलोमीटर करना था, मतलब दूरी को कम करने के लिए इसको लाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे ज़्यादा, अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर जी आई टैग जो होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिलता है, ये ट्रेड को, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जाता है और इसमें डब्ल्यूटीओ में ये महत्वपूर्ण भूमिका बहुत निभाता है। दूसरी बात अगर मैं आपको बता दूं तो सबसे ज़्यादा जो आपके जीआई टैग हैं वो किसके हैं सर, सबसे ज़्यादा हैं यूपी के, फिर उसके बाद में आपके हैं तमिलनाडु के। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा जीआई टैग आप देखोगे उत्तर प्रदेश हैं। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कितने हैं। ठीक है, 85, 80, 75 कितने हैं। चलिए आइए अब क्वेश्चन पर मैं बात कर लेता हूँ क्या है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ऑप्शन अब देखो स्टेटमेंट देके रखे हैं इसमें 3। पहला है कलापी हस्त निर्मित कागज, दूसरा है जलेश्वर धातु शिल्प, तीसरा है सी वक्षथोर। अब देखिए इसमें कोड देके रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है केवल 1, बी कहता है केवल 2, सी कहता है 1 और 2 और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो आप देखोगे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, आप देखोगे 1 और उसके साथ साथ 2। तो करेक्ट आंसर है सी सर। सी में इस बात को रखा गया है और वहाँ पर आप देखोगे इस चीज़ को देखने के लिए आपको मिलेगा। मतलब कि ये हुआ कि जो खास तौर पर उत्तर प्रदेश के सीवरथॉन आप देखोगे वकन जो थॉर्न था उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये लद्दाख का है। ठीक है, ये जो आपका सीवरथॉन है ये लद्दाख का है। ठीक है, एलडी में लिख देता हूँ, लद्दाख का है, तो इसको जीआई टैग मिला है। और अन्य जो हैं वो जीआई टैग के रूप में उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें हस्तशिल्प श्रेणी में जैसलमेर धातु शिल्प के रूप में आता है। ठीक है, हस्तशिल्प में कौन है, जैसलमेर है, और धातु शिल्प में उत्तर प्रदेश को क्या है आप देखोगे रखा गया है। स्पष्ट हो गया। चलिए सर अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन उसके साथ साथ आप देखोगे अमरोहा की ढोलक है, इसको भी ध्यान में रखना है सर। क्या है, अमरोहा की ढोलक बड़ी ही महत्वपूर्ण आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अमरोहा की ढोलक है। ठीक है, महोबा गोरा पत्थर हाथी शिल्प है, हस्तशिल्प है, बागपत में होम फर्निशिंग है, बाराबंकी में हैंडलूम उत्पाद है, कलापी हस्तनिर्मित कागज है, मणिपुरी तारकशी है, और संभल में आप देखोगे संभल। ठीक है, इसी डिस्ट्रिक्ट गाँव में संभल, इसमें हार्न क्राफ्ट। ठीक है, कौन सी है, हार्न क्राफ्ट संभल का है। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जीआई टैग मिल चुके हैं, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में संसद द्वारा पारित नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% कितना सर, 33% आरक्षण प्रदान करता है, जिसमें किस अनुच्छेद के तहत आप देखोगे सूर्य अस्त प्रावधान रखा गया है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए 334 ए, बी 330 ए, सी 332 ए और अनुच्छेद 377। देखो सर 377 तो है नहीं, वो LGBTQ है, तो डी तो नहीं होगा। वहीं अगर हम बात कर लें जो LGBT जो यहाँ पर जिसमें खास तौर पर ये जो सूर्य अस्त प्रावधान है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 334 में आप देखोगे महिलाओं को, ठीक है, क्या है कि विधानसभा और राज्य लोकसभा में आप देखोगे उनको 33% सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी। नारी शक्ति वयवंदन अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितना है सर, 33% आरक्षण प्रदान करता है, जिसके तहत 3 नए अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 330 ए, 332 ए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की बात करता है, जो कि आरक्षण को देता है।
वहीं अनुच्छेद 334 में सूर्य अस्त प्रावधान शामिल है, यानी 15 साल बाद आरक्षण धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, इसकी बात यहाँ पर की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दंड प्रक्रिया संहिता 1973, बी भारतीय दंड संहिता 1860, सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1923, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। आप देखोगे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1923। ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि आप देखोगे केंद्र सरकार ने क्या किया है, अभी नए कानूनों को पारित किया है जिसमें केंद्र सरकार की एक तरीके से आपराधिक न्याय प्रणाली में अमूल चूल परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें 3 विधेयक पेश किए गए थे। भारतीय न्याय संहिता विधेयक आप देखोगे 356 धाराएं हैं और भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह लेगा पहला भारतीय न्याय संहिता विधेयक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया गया जिसमें 533 धाराएं हैं, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह लेगा। इन सब के अलावा भारतीय साक्ष्य विधेयक जो है वो उसमें 170 धाराएं हैं जिसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लगेगा और इसीलिए आप देखोगे सी इसका है 1927 नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप देखोगे मणिपुर से क्वेश्चन पूछा गया है सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को किस आदिवासी समुदाय को अनुचित जनजाति का दर्जा देने का निर्देश के बाद वहाँ हिंसा भड़क गई थी। मतलब आपने देखा होगा मणिपुर का इंसिडेंट इतना चला था बहुत ज़्यादा। अब क्यों ऐसी हिंसा भड़की थी जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति का जो जाति का एक तरीके से निर्देश देने की बात की गई थी, स्टेटस देने की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर ए नागा, बी कुकी, सी मेतई, डी चूरू। देखो नागा नहीं है और चूरू नहीं है, कुकी और मेतई में इस बात का मुद्दा छिड़ा था। बट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हैं, मैं तो बताऊंगा ही, आप इस बात को भी समझ सकते हैं सर। ठीक है, तो उसमें कौन सी जनजाति थी, कौन सी ट्राइब्स थी, अगर हम उसकी बात कर ले तो मेतई थी सर। ठीक है, कौन सी थी, मेतई को इस बात के रूप में रखा गया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्योंकि आप सभी वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से मणिपुर में जो हिंसाएं भड़कीं, मणिपुर में हिंसाएं भड़की क्योंकि मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मेतई आदिवासी को क्या कर दिया था, एसटी का दर्जा देने का निर्देश दिया था, जिसको लेकर के मणिपुर के 2 आदिवासी समूहों में मेतई और कुकी के बीच में हिंसाएं भड़क उठी और विवाद हो गया। और ये विवाद लंबा चला जिसका देश भर में और दुनिया भर में बवाल हुआ। देखने के लिए आपको दृश्य मिले, ऐसे दृश्य कभी फिर से ना आए। कई ऐसी महिलाओं की आपने नग्न वो तस्वीरें भी देखी थी जो कि बड़ी भयावह थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वीं की तरफ चलते हैं। आइए, एक मोटा तगड़ा ताजी क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सर। 7वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में हाल ही में गठित राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के सदस्य होंगे। ठीक है, अब देखो राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के सदस्य होंगे। स्टेटमेंट 4 दे के रखे हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के आप देखोगे प्रधान गृह सचिव। अब ऑप्शन कोड में दे के रखा है, ए में कहता है केवल 1, 2 और 3, बी में केवल 1, 3 और 4, सी में केवल 2, 3 और 4, डी में उपरोक्त सभी। तो आप इसका राइट आंसर आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पोस्ट करके भी बता सकते हैं। तो इसमें कौन कौन शामिल होंगे, क्योंकि जो राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में गठित किया गया है इसमें आप देखोगे जो आपके दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, मतलब एलजी साहब इसके अंतर्गत नहीं रखे गए हैं। इसको थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो इसका जहाँ पर 1 है आप उसको कट कर देंगे और जैसे ही 1 कट करा तो आंसर आ जाएगा आपका सी। तो 1 देखो यहाँ पर कट कर दिए, यहाँ पर सभी की बात कर रहा है यहाँ, तो राइट आंसर है सी। ठीक है, चलिए क्यों है देखिए इसको समझिएगा। क्योंकि अगर हम बात कर लें, दिल्ली में एनसीईटी सरकार के द्वारा संशोधन अधिनियम संसद द्वारा पारित कर दिया गया, जिसको लेकर के दिल्ली ने क्या किया है, आप देखोगे प्राधिकरण राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा बोर्ड बनाया गया। अब इसका उद्देश्य एनसीसी एसए की संरचना की बात कर लें तो इसमें एक अध्यक्ष होंगे जो कि राज्य के दिल्ली के आप देखोगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी।
सदस्यों की बात कर लें, दिल्ली के मुख्य सचिव होंगे और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव असहमत होने पर एलजी आप देखोगे एनसीसीएसए की सिफारिश वापस कर सकते हैं। ये बात वहाँ पर दी गई है, परंतु असहमति क्यों होगी सर? असहमति तो नहीं होनी चाहिए उनकी। ठीक है, तो इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से किन राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दलों के रूप में मान्यता प्रदान की गई? मतलब आप देखोगे दो तरह की पार्टी होती हैं। एक होती है आपकी नेशनल स्तर की पार्टी जो लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकती है, और एक होती है स्टेट पार्टी, और एक होती है रीजनल पार्टी। ठीक है, तो इन पार्टियों को रखा गया। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल मतलब जो कि नेशनल पॉलिटिकल जो पार्टी है वो कौन सी है, किसको रखा गया और किसको नहीं रखा गया। देखिए सर, अगर हम बात कर लें, पहली बात तो आप कितनी है सर? लगभग आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा 6 हैं कि 7 हैं। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी, दूसरे में है आम आदमी पार्टी, तीसरे में है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और उसके साथ साथ आप देखोगे चौथे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मतलब मार्क्सवादी पार्टी। अब मेरी बात को जरा समझना, जो तृणमूल कांग्रेस थी इससे तो आप देखोगे महोदय जो नेशनल पार्टी का स्टेटस था वो छीन लिया गया। ठीक है, वो क्या कर दिया, छीन लिया गया। तो पहला तो होगा नहीं, और जहाँ पहला है उसको कट कर दीजिए। तो पहला आपका ए में है और पहला आपका डी में। ठीक है, पहला आपका ए में है और आप देखोगे पहला आपका डी में है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। वहीं अगर हम देखें सी में नहीं है, ठीक है सर, लेकिन अगर आप तीसरे स्टेटमेंट को पढ़ें, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इसको भी नहीं है सर, और ना ही इसको है। जहां आपका 1 और 3 है वो गलत हो जाएगा, और जहां पर आपका बच्चा आम आदमी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को ही आप देखोगे राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला। आज कौन कौन सी हैं? बीजेपी है, ठीक है, आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है, कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है, ये कुछ पार्टियां यहाँ पर रखी गई हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत के चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय आप देखोगे पार्टी को मान्यता रूप से दे दी गई। भारत में 6 आप देखोगे कितनी है सर? 6 आप देखोगे राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट आप देखोगे पार्टी, मार्क्सवादी जो है, और नेशनल पीपुल्स पार्टी भी इसके अंतर्गत रखी गई है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सर, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और कह रहे हैं, हाल ही में कनराड सगमा ने निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? किसके बारे में? कानराड, जो आपके कानराड संगमा थे, उन्होंने किस राज्य के रूप में शपथ ली है उसके बारे में ये आपसे पूछ रहे हैं सर। तो किस राज्य के बारे में ली है? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा, डी नागालैंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कहाँ पर शपथ ली है? तो इन्होंने ली है सर आप देखोगे मेघालय में। वहीं अगर मैं बात कर लूँ, ये खास तौर पर आप देखोगे 7 मार्च 2023 को क्या थी, इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, और दूसरे कार्यकाल के रूप में मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में ये क्या आए हैं, वापस कहीं ना कहीं सत्ता में आए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय क्या था? मतलब थीम पर क्वेश्चन पूछा है। किस पे क्वेश्चन पूछा है? थीम पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है सर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। आइए, भारतीय की भूमिका नए भारत के निर्माण में प्रवासी, भाई देखो ऐसा तो नहीं होगा ना। आत्मनिर्भर भारत में योगदान, सी में कह रहे हैं भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ाव को पुनः परिभाषित करना। डी में कह रहे हैं प्रवासी अमृत काल में भारतीयों की प्रगति के लिए विश्वसनीयता भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो आप देखोगे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? चलिए, तो डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए सर, चूँकि आप सभी वाकिफ़ हैं कि 17वें प्रवासी जो भारतीय आप देखोगे सम्मेलन था 2023 का विषय था प्रवासी अमृतकाल में भारत को प्रगति के विश्वसनीय भागीदार के रूप में सुनिश्चित करना। मुख्य अतिथि कौन थे? डॉक्टर आप देखोगे मोहम्मद इरफान अली, युगाना सहकारी गणराज्य के अध्यक्ष के रूप में थे। और विशिष्ट अतिथि के रूप में बात कर लें तो श्री चंद्रिका प्रसाद
सतकोई, जो कि सूरीनामा गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। अब ये एक तरीके से पड़ोसी देश हैं, तो इन पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को एक सहयोगात्मक चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सूरीनामा तो पड़ोस में ही है, लेकिन युगाना थोड़ा सा दूर है। ये अफ्रीका वाले क्षेत्रों के कंट्री में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है। 11वां क्वेश्चन कहता है, हाल ही में पीएम जनमन खबरों में रहा, यह योजना डैश डैश के कल्याण के लिए है। आपने सुना होगा पीएम जनमन योजना, बहुत सुनी होगी सर। ऑप्शन नंबर ए रक्षा कार्मिक, बी आदिवासी, सी किसान, या फिर डी महिला। अब देखो ये बात कर रहे हैं किसकी, जनमन योजना की बात कर रहे हैं। तो जनमन ये योजना लाई गई थी, ये लाई गई थी आदिवासी समुदाय के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए ये क्यों लाई गई थी, इसका बड़ा उद्देश्य था, क्योंकि पीएम जनमन योजना की शुरुआत वास्तविक रूप से भारत के प्रधानमंत्री झारखंड में जो खूंटी जिला है, ठीक है, वहाँ पर की थी। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा को लेकर के 15 नवंबर 2023। ठीक है, ये शुरू की गई थी। उसके साथ साथ ये एक तरीके से सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा में लाना है। जनमन, ठीक है, सबके जन की कल्याण की बात यहाँ पर की गई है। योजना केंद्र और राज्य सरकार के योगदान के साथ लगभग आप देखोगे 24,104 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ में शुरू कर दी गई है। तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला आपका 12वां। ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व खाद्य कांग्रेस 2023 में भागीदार देश था। ऑप्शन नंबर है जापान, बी यूएसए, सी सिंगापुर, डी नीदरलैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे नीदरलैंड, आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो कि इसमें शामिल हुआ था सर। ठीक है, अब देखिए क्यों था, इसको थोड़ा सा समझिएगा। क्योंकि अगर आप देखें, विश्व खाद्य कांग्रेस कार्यक्रम 5 नवंबर से लगभग आप देखोगे 2023 में था। भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसको संपन्न किया गया था। आयोजक की बात कर लें तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के रूप में था। साझेदार इसके अंतर्गत नीदरलैंड था और इवेंट फोकस देश जापान को रखा गया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन है अगला आप देखोगे कि भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया। देखो सर, ये कह रहे हैं पोषण अभियान, मिड डे मील स्कीम की बात आपने सुनी होगी। और मिड डे मील स्कीम को उसके साथ साथ पोषण अभियान भारत सरकार ने शुरू किया। हमें मेल न्यूट्रिशन को ख़त्म करना है और उसके साथ साथ आप देखोगे अंडर वेस्टिंग और स्टंटिंग को भी ख़त्म करने का प्रयास करना है। तो ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2014, बी 2015, सी 2018, डी 2020। राइट आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर सी, कि आप देखोगे 2018 में भारत सरकार के द्वारा पोषण अभियान शुरू किया गया था। और ये क्यों शुरू किया गया, इसकी क्या थीम थी, अगर हम उसकी बात कर लें तो इसकी थीम थी, आप देखोगे पोषण अभियान 2018 में केंद्र प्रायोजित योजना के तहत लाया गया। इसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पूरे सितंबर 2023 में छठा राष्ट्रीय पोषण माह भी बनाया था। थीम थी इसका सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। तो थीम को याद रखना है, सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत के रूप में ये थीम रखी गई थी। अगला क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 14, मतलब 14वां क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है पीएम यशस्वी योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यशस्वी योजना की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए, इसका क्रियान्वयन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। बी, छात्रवृत्ति केवल भारत के अध्ययन के लिए उपलब्ध होगी। सी, केवल अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह एक केंद्रक योजना है। तो 14वें का जो राइट आंसर है, आप देखोगे ये छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन करने के लिए ही दे दी जाएगी स्टूडेंट्स। किसके लिए, अगर आपको भारत में अध्ययन करना है तो उसको लेकर के। ऐसे यशस्वी स्टूडेंट्स को लेकर के आना है इसका उद्देश्य है, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, भारतीय संस्कृति और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इट्स क्लियर या नो। क्योंकि आप देखोगे पीएम यशस्वी का मतलब है ओबीसी और अन्य के लिए एक तरीके से यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड योजना है। इसकी लॉन्च किया गया था 2024 में। ये मोस्ट स्कीम है, थोड़ा सा इसको फोकस करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा हम करवा ही रहे हैं, तो इसको भी समझिएगा।
ओबीसी और उसके साथ साथ ईबीसी या फिर डीएनटी को शीर्ष श्रेणी स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में जाना जाता है। छात्रवृत्ति परीक्षा में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को इसमें शामिल किया गया है। इन सब के अलावा आप देखोगे विमुक्ति खाना बदोश और अर्ध खाना बदोश जनजाति अम्ब्रेला योजना के रूप में रखा गया है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सामाजिक न्याय विभाग एजेंसी क्रियान्वित करती है। छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन करने के लिए ही दी जाएगी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं। 15 में कह रहे हैं ये आपसे हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य में उड़ान 5.2 योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। ठीक है, तो किस में की है। ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश। ठीक है, बी। आप देखोगे मध्य प्रदेश में क्या किया है कि उड्डयन मंत्रालय ने इसको स्कीम को शुरू किया है। 25 जुलाई 2023 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में खुजराहो में उड़ान 5.2 लॉन्च किया गया। साथ ही 5वें हेली शिखर सम्मेलन का शुभारंभ भी कर दिया गया। आयोजन का विषय था अंतिम मील तक पहुंच, हेलीकॉप्टर के विमान के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। उड़ान योजना 21 अक्टूबर 2016 को 10 साल के दृष्टिकोण के साथ में शुरू की गई थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली को जोड़ने वाली पहली उड़ान का उद्घाटन भी किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइए क्या है सर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, आप देखोगे ये कह रहे हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में कितने लोगों को सम्मिलित किया गया। ऑप्शन नंबर ए 7, बी 22 और इन सब के अलावा आप देखोगे सी 41 और डी 101। राइट आंसर हो जाएगा आप देखोगे सी 41। मतलब कि ये हुआ कि आप देखोगे 17 जून 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। इन सब के अलावा 11 श्रेणियों को घोषित किया गया और 41 विजेताओं को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग के द्वारा इसको शुरू करने का प्रयास किया गया। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, आप देखोगे नई कॉल मार्क विशिष्ट पहचान में कितने अंक हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 11, बी 3, सी 7, डी 6। तो इसमें राइट है 6, मतलब डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सर, आप देखोगे भारतीय मानक ब्यूरो ने बिना हॉलमार्क किसके द्वारा, बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की बिक्री पर रोक लगा दी है। इन सब के अलावा हॉलमार्क विशिष्ट पहचान या फिर एक 6 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो कि प्रत्येक हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण के लिए अद्वितीय। तो इस पर क्या कर दिया गया है, रोक लगाने का प्रयास किया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वित्त वर्ष में लागू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 2022-23 से 2025-26, बी 2019-20 से 2030-21, सी 2020-21 से 2046-47, डी 2021-22 से 2023-24। तो आप देखोगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 2022-23 से 2025-26। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं बात कर लूँ केंद्र और ये एक तरीके से प्रायोजित योजना के रूप में इसको रखा गया है और इसका उद्देश्य 2022-23 से 2025-26 है। यह कार्यक्रम देश की उत्तरी भूमि सीमा, खासतौर पर उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र के लिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उसके साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है। लद्दाख के इसमें 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, लगभग 19 जिलों और 46 सीमा ब्लॉकों की आवश्यकता बुनियादी ढांचे आजीविका को उपलब्ध कराना और धन की प्राप्ति को बढ़ावा देने हेतु इसको सुधारने का प्रयास किया गया। ये कार्यक्रम चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने में काम करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 19वां। ये कह रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन 2023 का विषय था। ऑप्शन नंबर ए, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य,
बी एक साथ मजबूती से उभरें, सी समृद्धि की ओर, डी सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को समझना। आप देखोगे इसका जो राइट आंसर क्या है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य के उज्जवल भविष्य की बात की गई है। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन का 18वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर हम देखें हाल ही में किसमें सर, आप देखोगे हाल ही में अगर हम देखें, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में कौन सा देश, ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्र मिशन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऑप्शन नंबर ए अगर हम देखें तो ए की अगर हम बात कर लें तो ए कहता है यूएसए, बी कहता है रूस, सी कहता है जापान, डी करता है भारत। दक्षिण ध्रुव पर चंद्र मिशन लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बना है? क्या भारत से पहले कोई वहां पर पहुंचा है? तो आप कहोगे जी महोदय नहीं, क्योंकि दक्षिण ध्रुव पर केवल भारत ही पहुंचने वाला एकमात्र देश है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा सर। मतलब कि ये हुआ आपका चंद्रयान 3। आप देखोगे 14 जुलाई 2023 को इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। मिशन विक्रम लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। उसके साथ साथ आप देखोगे भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को हाल ही में अमूर्त संस्कृति विरासत में शामिल किया गया? ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ चुका है 2024 के प्रीलिम्स की परीक्षा में। ऑप्शन नंबर ए आप देखोगे गरबा, बी कथक, सी बिहू और डी काजरी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए गरबा। गरबा को आप देखोगे इसके अंतर्गत रखा गया, क्योंकि गरबा गुजरात में किए जाने वाला एक नृत्य है, जिसमें एक मटकी के अंदर, मतलब एक तरीके से मटके के अंदर क्या करते हैं, घड़े के अंदर पानी भरते हैं और उसमें एक दीपक जला करके, ठीक है, ज्वलन दीपक जला करके उसके चारों तरफ महिलाएं क्या करती हैं, गरबा गाती हैं। हाल ही में आप देखोगे यूनेस्को ने गरबा को भारत की 15वीं संस्कृति वस्तु के रूप में अमृत संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया। इसका निर्णय आप देखोगे बोत्सवाना के कसाने में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समिति कहाँ पर किया गया था? बोत्सवाना के कसाने में 18वें सत्र के दौरान था। गरबा गुजरात का एक लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। ये चर्चाओं में इसलिए भी था क्योंकि गरबा करते हुए लगभग 5 से 6 व्यक्तियों की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। वो गरबा करते करते ही गिर गई थी, इसलिए ये चर्चाओं का बिंदु बनता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का विषय क्या था? ऑप्शन नंबर ए वैश्विक डिजिटल नवाचार, बी है नया डिजिटल यूनिवर्स, सी है वसुधैव कुटुंबकम और डी है लोक संग्रह। आप देखोगे समृद्धि की बात यहाँ पर करता है। राइट आंसर है वैश्विक डिजिटल नवाचार, मतलब वर्ल्ड ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन की बात यहाँ पर की गई है। मतलब कि ये हुआ इसका, अगर हम देखें तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 7वां संस्करण 27 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली भारत आप देखोगे मंडलम में आयोजित किया गया और इसकी थीम थी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देना। इन सब के अलावा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देश भर के संसाधनों को शिक्षित करने के लिए लगभग 10 आप देखोगे शो 5G, ठीक है, यूज कैश लैब्स को पुरस्कृत भी किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, देखिए सर। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस शहर में भारत की पहली आप देखोगे रैपिड रेल प्रणाली शुरू की है? रैपिड फायर होती है ना, तेजी से चलती है फिर वो रुकती है, रैपिड फायर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर, बी मथुरा, सी गाजियाबाद, डी वाराणसी। राइट आंसर है आप देखोगे रैपिड जो रेल प्रणाली का उद्घाटन किया गया वो गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साहिबाबाद आप देखोगे रैपिड एक्शन स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ और आरआरटीएस कॉरिडोर की 17 किलोमीटर की प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन भी कर दिया है, इसलिए रैपिड को ध्यान में रखना गाजियाबाद।
आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24 मतलब 24वां। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आप देख रहे हैं दावर जम्मू कश्मीर में, सरमोली उत्तराखंड, उसके साथ साथ आप देखोगे रेक मिजोरम और डी मांडला उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मांडला उत्तर प्रदेश का नहीं है। बाकी के सब ठीक है और इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मैच्ड। ठीक है, ये बात कह रहे हैं तो इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? डी इसका द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप देखोगे पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता शुरू की और इसने अंततः स्वर्ण रजत और कांस्य श्रेणियों में 35 ग्रामीण पर्यटक गांवों को उनके प्रदर्शन के आधार पर मान्यता भी दे दी। स्वर्ण पुरस्कार प्राप्तकर्ता गांवों की बात कर लें तो दावर है जम्मू कश्मीर का, ओके, सरमोली उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है, और उसके साथ साथ रेक मिजोरम में, कंथलोर केरल में और मंडला जो है आप देखोगे मध्य प्रदेश में पड़ता है, ना कि उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में प्रथम स्थान पर था? ठीक है, कौन सा था? ऑप्शन नंबर है थाइन, बी आगरा, सी गुंटूर और डी इंदौर। देखो इस बार भी आप देखोगे जो स्वच्छ सर्वेक्षण में, ठीक है, जो पुरस्कार जीता है लगभग छठी या सातवीं बार वो इंदौर ही है मध्य प्रदेश का। तो राइट है इसका डी। आइए आप देखोगे स्टूडेंट्स मुख्य रूप से यह है पुरस्कार की अगर हम बात कर लें, इसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 7 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के भोपाल में की गई थी। शहरों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। पहली श्रेणी की बात कर लें तो जिनमें 10 लाख और अधिक जनसंख्या हो सकती है। दूसरी श्रेणी में 3 से 10 लाख और उसके साथ साथ तीसरे में जनसंख्या 3 लाख से कम हो सकती है। प्रथम श्रेणी शीर्ष स्थान पर इंदौर मध्य प्रदेश रहा, ठीक है, जिसमें 10 लाख से अधिक की जनसंख्या है, तो मध्य प्रदेश रहा प्रथम श्रेणी में। और श्रेणी नंबर 2 में हम देखें तो अमरावती महाराष्ट्र का देखने के लिए मिला, ठीक है, 30 से लगभग 3 से 10 लाख के बीच में। और शीर्ष 3 में शीर्ष स्थान आप देखोगे परवाणु हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में यूनेस्को कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल होयशाल मंदिर को किस राज्य में अवस्थित है? देखो होयशाल मंदिर ऑप्शन नंबर ए केरल, बी कर्नाटक, सी आप देखोगे उड़ीसा और डी की अगर हम बात कर लें तो उड़ीसा और तमिलनाडु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर होगा होयशाल मंदिर कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है, ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। कर्नाटक में स्थित होयशाल मंदिर का 42वां यूनेस्को स्थल बन गया है और 41वां विरासत स्थल आप देखोगे शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के रूप में इसको जाना जाता है। तो होयशाल मंदिर कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं और इनका इतिहास भी आप पढ़ सकते हैं। होयशाल मंदिर 12वीं सदी और 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसका प्रतिनिधित्व आप देखोगे बेलूर हले विड और उसके साथ साथ सोमनाथापुर के 3 घटकों द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप देखोगे 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत मंडपम की हाल ही में उद्घाटन की गई और इमारत का आकार किससे लिया गया है? अब देखो कहाँ से इस बात को रखा गया। ऑप्शन नंबर ए है शिव त्रिशूल, बी है कमल का फूल और डी है शंख और डी है सुंदर चक्र। अगर आप देखोगे भरत मंडपम की बात कर लो तो भरत मंडपम को बड़े अच्छे से सजाया गया, एक शंख के आकार की एक स्ट्रक्चर संरचना को डेवलप करने का प्रयास किया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप देखोगे 26 जुलाई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली में प्रगति मैदान में आप देखोगे लगभग 2700 करोड़ रुपए के भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, यह सम्मेलन केंद्र परिसर है और भवन का आकार शंख के लिया गया है, एक तरीके से शंख से लिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या है जरा उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? किसकी बात कर रहा है? अपराध रिकॉर्ड की बात करता है, क्रिमिनल रिपोर्ट की बात कर रहा है। तो इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है सर, क्रिमिनल रिपोर्ट को।
पहले में कह रहे हैं भारत में 2022 में अपराध दर 2021 से कम हो गई, ये वाली बात ठीक थी, लेकिन अब बढ़ गई। दूसरा स्टेटमेंट है 2021 की तुलना में 2022 में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग में 24.4% अंकों की वृद्धि हुई है। तो ये भी बात क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। पूछ रहा है सही, तो आप देखोगे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही इसमें ठीक है। केवल एक ठीक है, बी केवल दो ठीक है, सी एक और दो दोनों ठीक है ना, तो डी कोई नहीं। तो इसमें सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए सर, ये दोनों की बातें की गई हैं, क्योंकि वर्ष 2022 में के लिए भी एनसीआरबी की वार्षिक रिपोर्ट अगर आप देखोगे, नेशनल जो क्राइम ठीक है इन्वेस्टिगेशन है, तो 2023 में जारी की गई। अपराध दर या फिर प्रति लाख जनसंख्या दर में हम देखिए अपराध, तो 2023 में 445.9 से घट करके 2022 में 442.2 हो गया है। इन सब के अलावा 2021 की तुलना में 2022 में साइबर अपराध की रिपोर्ट आप देखोगे 24.4% अंक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इन सब के साथ साथ आप देखोगे पूर्ण संख्या में उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे अधिक एफआईआर दर्ज की गई। तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ध्यान में रखना, उत्तर प्रदेश में ये है सबसे ज़्यादा एफआईआर महिलाओं के खिलाफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में नवीनतम खाद्य सुरक्षा और पोषण 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कुपोषित है। किसकी बात कर रहा है सर, ये कह रहा है कुपोषित आबादी आपको बता देनी है। ऑप्शन नंबर ए 21.3, बी 74.7, या फिर डी 66.5, या फिर आप देखोगे 16.5। तो अगर हम कहें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका डी, मतलब 16.5 की बात यहाँ पर की जाएगी। आप देखोगे खास तौर पर 12 दिसंबर 2023 को खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत में खाद्यान्न सुपोषण और कुपोषण की रिपोर्ट जारी की गई। उसमें क्या था कि उसमें था 2021 में 74.1% भारतीय आहार आप देखोगे लेने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। देश की लगभग आप देखोगे 16.6% आबादी अल्पलाप्ति होती चली जा रही है। इन सब के अलावा भारत में जन्म के समय कम वजन का प्रजनन सबसे अधिक 27.4 है, तो ये भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे कई चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन 30 कहता है डब्ल्यू ने, किसने सर, डब्ल्यू ने किस वर्ष तक मलेरिया की घटना और मृत्यु दर को 75% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर ए 2025, बी 2030, सी 2070, या फिर डी 2000 आप देखोगे 50। तो 30 की अगर हम बात कर लें तो राइट आंसर होगा 2025। क्या आपको लगता है कि वो मलेरिया को यहाँ से कम कर सकते हैं? नहीं सर, 75% तो कतई नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं। WHO का लक्ष्य 2025 में मलेरिया की घटनाओं पर मृत्यु दर को एक तरीके से 95 आप देखोगे 75 से 2030 में 90% तक कम करना है। WHO ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 जारी की। WHO ठीक है, वर्ल्ड, इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। देखिए सर, रिपोर्ट के अनुसार 2000 और 2019 के बीच में वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामलों की संख्या में लगभग आप देखोगे 2.43 मिलियन से घट करके 233 मिलियन हो गई है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि आप देखोगे खास तौर पर अगर हम देखें भारत में, क्योंकि मलेरिया के लगभग आधे मामलों में 4 देशों, नाइजीरिया 27%, समझते रहना, नाइजीरिया 27%, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो 12%, युगांडा 5% और मोजाम्बिक 4%। लगभग ये चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 31वां है। भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सबसे अधिक दुर्घटना दर्ज की गई। तो सबसे ज़्यादा जो दुर्घटनाएं आप देखोगे दर्ज की गई थी, वो आपकी की गई थी किस में, तमिलनाडु में। लेकिन अगर आप देखोगे डेथ होने की वालों की संख्या उत्तर प्रदेश में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। देखिए इसका बी आंसर क्या है, हो गया बी आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सर, इसको अगर हम पढ़ दें तो आंसर है बी, भारत में सड़क दुर्घटना की वार्षिक रिपोर्ट 2022 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 21 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित की गई थी।
उसके साथ साथ भारत में 2022 में कुल 46,000 आप देखोगे, सॉरी 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई। वेनेजुएला में लगभग 1 लाख है, ठीक है। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना के कारण सबसे अधिक मौतें हुई, ठीक है, मैंने आपको बताया। लेकिन अटेम्प्ट कहाँ पर हुए थे, ये हुए थे आपके उन क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है अगला, आप देखोगे निम्नलिखित में से किस संगठन ने इंडियन हैजिंग रिपोर्ट 2023 तैयार की है, ठीक है। देखो हैजिंग रिपोर्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी UNF ट्रिपल सी, और इसमें डी है विश्व व्यापार संगठन के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो अगर हम देखिए 32 के आंसर की बात कर लें तो UNFC के रूप में इसको रखा गया है, ठीक है। आई मतलब कि ये हुआ, अगर आप रिपोर्ट की बात कर ले तो ये हुआ कि इंडिया हैजिंग रिपोर्ट 2023 से 27 के बीच में आप देखोगे जारी की गई। इसे NEP के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान IIPS के सहयोग को तैयार करना है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बुजुर्ग आबादी की दशकीय आप देखोगे वृद्धि वर्तमान में कितनी है, 41% के आसपास दिखाई दे रही है, और ये समय रहते हुए बढ़ती चली जाएगी भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 33 क्वेश्चन है, लघु सिंचाई पर हाल ही में जारी छठी जनगणना रिपोर्ट के संदर्भ में क्या सही है। ऑप्शन नंबर ए 2017-18, बी 2023-24, सी 2021-2011। अब ये कह रहे हैं कि छठी जनगणना रिपोर्ट की संदर्भ वर्ष का क्या है। देखो वैसे तो आप देखोगे जो जनगणना हुई थी 2011-12 में हुई थी, बट अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो हम उसके लिए बैठे हुए हैं। तो 2018 और उसके साथ साथ 2017 में ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। चलिए देखिए, लघु सिंचाई योजना पर अगर हम कहें तो छठी जनगणना रिपोर्ट हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई, जिसमें जनगणना आप देखोगे संदर्भ वर्ष 2027 के रूप में आप देखोगे 17-18 के रूप में आयोजित की गई। देश में 695 जिले और 6,47,392 मतलब 94 गाँवों में से लगभग 23% 23.4 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं हैं। उसके साथ साथ देश में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश में कितनी है सर, 72.2, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र में है 15.2, और मध्य प्रदेश में आपका 9.0। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो क्वेश्चन है अगला, किस भारतीय संस्थान ने NIRF रीडिंग आप देखोगे रैफिक 2030 में आपको क्या होगा कि वहाँ पर एक और भयावह स्थिति देखने के लिए मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए देखिए बदलकर सरकार की बात कर रहे हैं। पहला है IIM अहमदाबाद, बी है IIM मद्रास, IIM बेंगलुरु, IIM दिल्ली। तो इसमें जो आप देखोगे NIRF जो है, इसमें इंडियन रैंकिंग की बात जो की गई है, तो इसमें आप देखोगे सबसे पहली जो बात हुई है वो की गई है आपका IIT मद्रास के रूप में इसको जाना जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। चलिए, क्योंकि राष्ट्रीय संस्थान शिक्षण फ्रेमवर्क आप देखोगे NIRF हाल ही में शिक्षा मामले में राज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फिर इसका निष्कर्ष है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आप देखोगे SFSI में केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों में श्रेणी के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी लद्दाख, और डी जम्मू कश्मीर। 35 की अगर हम बात कर लें तो 35 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपको क्या करना है, वहाँ पर ही ये चीज़ें देखने के लिए आपको मिलेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत न्यायालय रिपोर्ट 2022 जारी की है। ऑप्शन नंबर ए टाटा ट्रस्ट, बी अडानी ग्रुप, सी H&T, और उसके साथ साथ आप देखोगे रिलायंस। तो राइट है ऑप्शन नंबर आप देखोगे 36 में ए इसका है कि जो टाटा लिस्ट है उसने अपने अंडर में इस चीज़ को कर लिया है, ठीक है, ताकि सरकार को फंड मिल सके और उसके लिए ये सब। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण आप देखोगे NIRF
SCH 2022-21 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। 2019 की तुलना में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन बढ़कर के 4.13 करोड़ हो गया है। बिल्कुल सही बात है। 2019 की तुलना में 2020-21 में महिला नामांकन में कमी आई है। ऐसा नहीं है कि नामांकन में कमी आई है या नहीं आई है, लेकिन पहला वाला क्या है आप देखोगे इसमें ठीक है और दूसरा वाला क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, पहला वाला आप खाइएगा वो ठीक है, दूसरा वाला नहीं खाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। जनवरी 2023 में शिक्षा मंत्रालय ने 2011 से उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण आप देखोगे IAS जारी किया। उच्च शिक्षा की कुल आप देखोगे नामांकन 2019-20 में 3.85 करोड़ से बढ़कर के 2020-21 मामले में 4.14 करोड़ देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगर हम कहें तो क्वेश्चन है 38 और भी उसके है ऊपर, ये तो नहीं है। ठीक है, 38 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं भारतीय राज्य वन रिपोर्ट आप देखोगे ISFR 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। बताइए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। हाँ। मिजोरम में वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है, कम है मिजोरम में। ठीक है, होगा। देखिए अब ये कह रहे हैं नीचे दिए गए कूट उपयोग करके आपको उत्तर बताना है। किसका सर, 38 का। 38 का अगर हम उत्तर की बात कर लें तो ये आपका है ऑप्शन नंबर। आप देखोगे दोनों बातें ठीक है कि इसमें जो है आपका मध्य प्रदेश भी ठीक है और उसके साथ साथ मिजोरम भी ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा और अच्छा फील हुआ। वहीं अगर हम देखें 13 जनवरी 2021 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य वन रिपोर्ट आप देखोगे 2021 जारी कर दी। सर्वाधिक आप देखोगे वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। प्रतिशत के रूप से आवरण मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश है। मैंग्रोव आवरण 17 वर्ग किलोमीटर बढ़ा दिया गया और अब कुल मैंग्रोव का आवरण भी आपको नहीं पता। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको क्या है अपने आप में ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आप देखोगे 39 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में कोयला रिपोर्ट 2023 जारी की है। अब देखो कोयले के बारे में जो बताएगा वो कौन बताएगा, अच्छा ठीक ठाक टेक्निकल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, सी विश्व व्यापार संगठन या फिर डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है आप देखोगे केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा आप देखोगे 15 सितंबर 2023 को कोयले की जो रिपोर्ट है 2023 जारी की है, तो कोई भी नहीं दिखाई पड़ता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर आप देखोगे क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने तीसरे वैश्विक आप देखोगे समुद्र भारत मिशन सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया। तो अगर हम देखें जो 40 है 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री। क्योंकि तीसरे वैश्विक समुद्र शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ही पार्टिसिपेट करते हैं, राष्ट्रपति नहीं है। ठीक है, और आप चाहें तो इसको तोड़ सकते हैं या नहीं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए सर। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किसी तीसरे वैश्विक समुद्री शिखर भारत शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया। अब ये कहाँ पर था, इस चीज़ को थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपयुक्त में से रक्षा मंत्री नहीं। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आप देखोगे प्रधानमंत्री को इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। घर के जो मुखिया हैं उनको रखा गया है, पेरेंट्स को। भारत के प्रधानमंत्री ने मुंबई में तीसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन का विषय है कनेक्ट आप देखोगे कोलैबोरेट कहीं ना कहीं क्रिकेट, नोडल एजेंसी बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग और भारत सरकार मंत्रालय आता है। हाल ही में अगर हम देखें अनावरण की गई स्टेचू ऑफ आप देखोगे गणेश निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को दर्शाती है। स्टेचू ऑफ गणेश, तो ये किसको दर्शाएगी उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए श्री रामानुजाचार्य, बी वल्लभ भाई पटेल, सी आदि शंकराचार्य, डी भगवान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें आप देखोगे आदि शंकराचार्य की बात यहाँ पर रखी गई है। क्योंकि आदि शंकराचार्य की अगर हम बात कर लें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को
ओंकेश्वर में मंदिर आदि आप देखोगे आधारशिला रखी गई होगी। 2008 फुट ऊंची स्टेचू ऑफ वेनेस का भी कहीं ना कहीं अनावरण किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला देखिएगा सर, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का दाह संस्कार था? ऑप्शन नंबर ए जन्मभूमि, बी चैत्य भूमि, सी दीक्षा भूमि और डी महत्वपूर्ण। तो इसमें जो महत्वपूर्ण था अगर हम देखें राइट आंसर बी हो जाएगा चैत्य भूमि। अब देखो ये क्या थी, गुफा के अंदर उल्टे घोड़े के नाल के आकार के रूप में इसको बना दिया गया, बीच से कट उसमें डाल देंगे ताकि इनका अच्छे से पता चल सके। अप्रैल 2023 को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े प्रमुख आप देखोगे यात्राएं, भारतीय यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। इन सब के अलावा जन्मभूमि मऊ राजस्थान, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली और निधन चैत्य मुंबई और दाह संस्कार का स्थान दीक्षा भूमि आप देखोगे नागपुर संदर्भ में इसको रखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, और ये कह रहे हैं हाल ही में नीति आयोग और भारत में संयुक्त राष्ट्र के विकास अवधि के रूप में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के सहयोग ढांचे को हस्तांतरित करता है। तो जो 43 की अगर हम बात कर लें, 43 में क्या होगा आप बताइएगा, पोस्ट कर लीजिएगा वीडियो को। ए है 2023 से 30 तक, बी है 2023 से 50 तक, सी है 2023 से 25 तक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे, राइट आंसर हो जाएगा डी कि आप देखोगे 2023 से 2027 तक इसको रखा गया है। जून आप देखोगे 16 जून 2023 को निजी उपयोगिता और संबद्ध, ठीक है, ऐसी चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा सर, हाल ही में आप देखो किस मंत्रालय के सहयोग से पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज में आप देखोगे टैली, ठीक है, टैली की बात यहाँ पर की जा रही है। अब इस टैली को ही मैं देखूंगा तो ऑप्शन नंबर एक देखोगे गृह मंत्रालय, बी केंद्र स्वास्थ्य परिवहन मंत्रालय, डी जल शक्ति मंत्रालय और डी पर्यावरण। ये जो खास तौर पर रखा गया है कि पुणे में सशस्त्र मेडिकल कॉलेज को और टेली मेडिसिन को बढ़ावा देना है, तो ये हेल्थ की बात करेगा, ठीक है, ये हेल्थ की बात करेगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखोगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसको रखा गया है, क्योंकि 1 दिसंबर 2023 से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज में एक समर्पित टेली आप देखोगे मानस सेल का उद्घाटन किया गया। तो ये वाली बात क्या है, बिल्कुल एकदम ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसमें सर, हाल ही में आप देखोगे वो खुद कह रहे हैं कि हाल ही में किस देश ने 50वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन श्रेणी बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शन नंबर रवांडा, बी केनिया, सी तंजानिया और उसके साथ साथ डी मिस्र। तो किसने की है आपको ये कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर आप देखोगे रवांडा ने ये क्या की है, इसको लेकर के देख रेख की है, ठीक है। आइए व्याख्या है आप देखोगे 5वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्षेत्रीय बैठक हाल ही में 31 अगस्त 2023 को किगाली रवांडा में आयोजित की गई थी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सार्वभौमिक ऊर्जा के दौरान भी इस चीज़ को रखा गया। ये कह रहे हैं कि आप देखोगे गेलफे परियोजना हाल ही में समाचारों में संबंधित समाचार पत्र थी। तो गेलफे परियोजना की बात कर लें, अंतर्राष्ट्रीय शहर परियोजना, बी गंगा सफाई योजना, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपसे पूछी हैं, अंतर्राष्ट्रीय शहर योजना, गंगा नदी सफाई योजना, चंद्र कक्षा परियोजना या फिर सौर कक्षा योजना। अब आप देखोगे गैलूफी परियोजना की बात करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम कहें दिसंबर 2023 में भूटान के राजा को आप देखोगे 1000 रुपये की क्षेत्र बीमा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने के आयोजन की बात यहाँ पर गैलफू से की जा रही है। इनका यही है कि ये किसी भी तरीके से चैनल को हैक कर लेंगे और उसके साथ हमसे डिमांड या फिर कई चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नवंबर 2023 में किस राज्य सरकार ने विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? अब देखो क्या प्रस्ताव पारित किया। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी असम, सी गुजरात और डी बिहार। अगर हम देखें 47 का क्वेश्चन की आंसर की बात कर लें तो राइट आंसर हो जाएगा राइट नाउ ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए सर, इसके लिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन कला और रणनीतिक सोच भारतीय विरासत को फिर से खोजने के लिए आप देखोगे कौन सी परियोजना शुरू की गई। ऑप्शन नंबर ए ये प्रोजेक्ट लायन है, ठीक है। तो ऐसी कई परियोजनाओं की आप देखोगे बातें यहाँ पर की जाती रहेंगी। प्रोजेक्ट आप देखोगे उद्भव है, प्रोजेक्ट गदिशा है, प्रोजेक्ट कुसुम है, प्रोजेक्ट रक्षक है। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 49 क्वेश्चन आप देखोगे इसमें स्वयं कहा गया है प्रोजेक्ट उद्भव, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आप देखोगे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान प्रोजेक्ट उपलब्ध लॉन्च किया गया। उसके साथ साथ 31 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में आप देखोगे मानसिक सेंटर लाया गया, भारतीय नौसेना, यूनाइटेड किंगडम वगैरह वगैरह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा, ठीक है, शुरू की गई विरासत या फिर जो भी आप समझते हो वैसी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब देखिएगा विरासत है 2.0 को किस दृष्टि से अपनाएं, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम बात कर ले, पहला नया भारत या फिर समृद्ध भारत, बी अगर हम देखें तो ये हो गया है आपका वसुधैव कुटुंबकम, विकसित भारत, तो एक तरीके से सुरक्षित विकसित। अब देखो इसका जो शुरुआत की गई है, ठीक है, उसकी बात आपसे पूछ रहा है। तो ये जो शुरुआत की गई थी, ये शुरुआत किसमें की थी, आप देखोगे विरासत भी और विकास भी, ठीक है, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लें तो एक्सप्लेनेशन आपसे कहता है कि 4 सितंबर 2023 को संबेल ऑडिटोरियल और उसके साथ साथ अन्य नई दिल्ली भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा एक्ट एज 2.0 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। इन सब के अलावा यह पहल विरासत भी और विकास भी के दृष्टिकोण के अनुरूप रहती है। अगला क्वेश्चन है आप देखोगे काला सागर अनाज पहल किन देशों में बेचेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी मैं लेता हूँ यहाँ पर 1 मिनट का ब्रेक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है काला सागर अनाज पहल किन देशों के बीच है। देखो ब्लैक सी के बारे में पूछ रहा है, तुर्की और अमेरिका ए, बी स्पेन और ग्रीस, सी रूस यूक्रेन और डी भारत ऑस्ट्रेलिया। अब देखो ऑस्ट्रेलिया तो वो नहीं जाएगा क्योंकि काला सागर ऑस्ट्रेलिया में क्या करने जाएगा काला सागर। तुर्की अमेरिका ये भी नहीं है, रूस यूक्रेन या फिर फ्रांस, देखो फ्रांस इधर है और ग्रीस इधर है तो ये क्यों जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप देखोगे 51 का सी, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में काला सागर अनाज पहल शुरू की गई और ये इनके बीच में है। काला सागर जो आपकी अनाज पहल है ये आप देखोगे जुलाई 2022 में रूस यूक्रेन के बीच में अस्तित्व में आई। इसे तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका ने तोड़ दिया क्योंकि कृषि निर्यात के लिए काला सागर के रूस की नौसैनिक आप देखोगे नाकाबंदी को कम करने की पहल के रूप में लाया गया था, क्योंकि जो ब्लैक सी है उस पर जो आधिपत्य रहा वो आपका रूस का रहा, तो उसको कम करने के लिए इसको लाया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में क्षेत्रीय सहयोग एवं एकता सम्मेलन किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी एशियाई विकास बैंक, सी राष्ट्र का राष्ट्रमंडल, डी विश्व आर्थिक मंच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम राइट आंसर की बात कर लें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी एशियाई विकास बैंक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। देखिए क्योंकि एशियाई जो विकास बैंक है आप देखोगे हाल ही में एशियाई विकास बात कर लें तो हाल ही में लगभग 5 से 7 सितंबर 2023 को जॉर्जिया के इतालविशी में एशियाई विकास बैंक द्वारा एक आयोजन किया गया जो 2023 का क्षेत्रीय सहयोग एकीकरण सम्मेलन को अपनाया। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान प्रस्तुत इसमें किया गया था, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को डेडेस के रूप में पुनः ब्रांड किया गया। अब देखिए स्वास्थ्य किस में पूछा है, आयुष्मान के रूप में, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों के रूप में पूछा है, तो ये कह रहे हैं आयुष्मान ऑप्शन नंबर आरोग्य मंदिर, बी की अगर हम बात कर लें आयुष्मान प्रमाण, सी स्वास्थ्य सारथी और डी सार्वजनीय हित की बात यहाँ पर की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मतलब ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि
केंद्र सरकार ने मौजूदा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को आरोग्य परम धनम टैगलाइन के साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में पुनः ब्रांडेड कर दिया है। तो ये ध्यान में रखना है किसके साथ में है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, इसको ब्रांडेड एक नया नाम के रूप में भी दे दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, आप देखोगे 54वां। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मिडेशिया को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता घोषित किया? मिड एशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केरल, बी राजस्थान और सी कर्नाटक या फिर डी बिहार। आप देखोगे 54 में राइट आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक ने मिड एशिया को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता घोषित की है। चूंकि आपको बता दें कि सितंबर 2023 में कर्नाटक सरकार ने मिड एशिया को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता घोषित कर दी गई है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, डिमेशिया, सॉरी मिड एशिया नहीं है, डिमेशिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, डिमेशिया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस भारतीय राज्य को भारत के अगले राज्य के रूप में प्रतिष्ठित भूमि सम्मान में सम्मिलित किया गया है? देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किस भारतीय राज्य को भारत के अगले राज्य के रूप में प्रतिष्ठित भूमि सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, बी ओडिशा, सी सिक्किम, डी मध्य प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें ओडिशा को क्या किया गया है, एक तरीके से अगले राज्य के रूप में प्रतिष्ठित सम्मान भूमि के रूप में आगे लाने का प्रयास किया गया, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में भूमि सम्मान 2023 ठीक है का प्रदान किया गया। और इनके साथ साथ आप देखोगे ओडिशा को भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में प्रतिष्ठित भूमि सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भूमि सम्मान से किस स्टेट को नवाजा गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ओडिशा को द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया था, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। आइए अगला, पीएम प्रणाम योजना की घोषणा भारत के किस केंद्रीय बजट में की गई? ऑप्शन नंबर ए 2020-21, बी 2022-23, सी 2021 और 22, डी 2023-24। पीएम प्रणाम की योजना जो बजट में अगर बात कर ले तो 2023-24 में इसका शुभारंभ किया गया था, इसकी चर्चा की गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आप देखोगे आर्थिक मामलों के कैबिनेट ने पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। यह योजना टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए, इसका उद्देश्य था कि रासायनिक उर्वरक की निर्भरता को कम किया जा सके। इस दिशा को कदम के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास रखा गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगर हम देखें तो क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में, किसकी बात कर रहा है सर, हाल ही में किस कंपनी ने देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन सम्मानित ऑपरेशन शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए एनटीपीसी, बी टीएचडीसी, सी एनएचपीसी और डी आरआईसी। राइट आंसर आप देखोगे 57 का हो जाएगा। आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हैं वीडियो को पोस्ट करके। ठीक है, तो ये किया था एनटीपीसी ने पहला ग्रीन बॉन्ड। आप देखोगे ग्रीन हाइड्रोजन सम्मानित ऑपरेशन चोरी किसने शुरू किया था? तो ये आपकी एनटीपीसी ने किया था। किसने किया था? एनटीपीसी ने। आपको मैं एक और बात यहाँ पर बताना चाहता कि ये जो एनटीपीसी के द्वारा, ठीक है, ग्रीन ऑपरेशन शुरू किया गया था, क्योंकि एक तरीके से राज्य स्वामित्व वाली बिजली उत्पादक कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड, सूरत गुजरात में देश की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मानित परियोजना को शुरू किया है। कहाँ पर किया है इसने? सूरत में किया है, गुजरात की पहली है सर। ठीक है, जो कि इसके महत्व केंद्र बिंदु को रेखांकित करने का प्रयास करेगी। स्पष्ट हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य भारत का पहला पूर्णतः ई शासित राज्य बन गया है? ई शासित। ठीक है, आइए ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी तेलंगाना, सी केरल, डी पंजाब।
देखो सर, ई शासित जो राज्य के रूप में आगे लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो लगातार केरल की सरकार इस चीज़ के लिए काम कर रही है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। केरल ने आप देखोगे भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य बनने का गौरव भी हासिल कर लिया है। और इसके एक राज्य भी है सर, आप देखोगे इसका एक जिला है केरल का, जो पूर्ण रूप से संविधान एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। कमेंट्स बॉक्स में बताना है, आपका ये होमवर्क है। आगे क्वेश्चन भी आएगा, हम बताएंगे, लेकिन अभी आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आप देखोगे हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? कौन सा एप्लीकेशन सर? मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय, बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। अब देखो, जब लाइफ से बात होती है, मेरी लाइफ से बात होती है, तो ऐसे काम कौन कर सकता है? क्योंकि पर्यावरण की बात, लाइफ स्टाइल आपने सुना होगा, तो लाइफ स्टाइल को बढ़ावा देने के लिए ही मेरी लाइफ परियोजना को शुरू किया गया पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा 5 जून को जब पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो जलवायु परिवर्तन में युवाओं की कार्रवाई मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया, ताकि उसमें और ज़्यादा अवेयरनेस लाई जा सके। ठीक है, चलिए सर, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की मेजबानी की है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप देखोगे भोपाल, बी कोचीन, सी शिमला और डी जयपुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे जयपुर। जयपुर ने क्या किया है महोदय? भारतीय आप देखोगे पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की मेजबानी की। मैं आपको एक और बात बताना चाहता कि ये जो मेजबानी की गई है, इसका एक अपना उद्देश्य है। ये 11 जनवरी 2023 को जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा गांव भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? ऑप्शन नंबर ए मोढेरा, बी सावा, सी ममंग और डी आप देखोगे खूटी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे मोढेरा। मोढेरा, अब मोढेरा की चर्चा कई जगह की गई है। ये आई थिंक मुझे लगता है कि गुजरात का समथिंग गांव है। ठीक है, मोढेरा। अगर हम देखें 9 अक्टूबर 2000 9 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोढेरा के लगभग आप देखोगे 3900 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। और मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित एक गांव है, और ये गुजरात में है सर। ठीक है, ये कहाँ पर है? गुजरात में है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपसे यूपीएससी ने पूछा था निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को ई ग्रीन तरीके से चलाया जाता है, तो वैसे ही आप देख लोगे मोढेरा को क्या है, एक तरीके से भारत का सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है गुजरात का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है सर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, तो अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसमें सर? हाल ही में अगर हम देखें, हाल ही में कौन सा हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी रिजर्व बनाया गया? 33वां हाथी रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए तराइन हाथी रिजर्व, बी शिवालिक हाथी रिजर्व, सी सबलपुर हाथी रिजर्व और डी सोनीतपुर हाथी रिजर्व। तो 62 का इसका राइट आंसर की अगर हम बात कर लें, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तराइन हाथी रिजर्व। तराइन हाथी रिजर्व क्यों बनाया गया है? क्योंकि गंगा के जो और यमुना के दोआब वाला रीजन है, वहाँ पे तराइन जो बेल्ट है, वहाँ पर भी आपको हाथी देखने के लिए मिल जाते हैं, इसलिए इसको हमने रिजर्व बनाया। भारत का 33वां हाथी रिजर्व आप देखोगे जो तराई वाले रीजन में है, उत्तर प्रदेश में बनाया गया। ठीक है, और इसमें लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस तराई हाथी रिजर्व के नाम से जाना जाता है, और उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत क्षेत्र में है। ये कहाँ पर है? दुधवा पीलीभीत क्षेत्र में ये हाथी रिजर्व है। एलिफेंट रिजर्व के रूप में इसको जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में 63वां क्वेश्चन है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का विषय क्या है? अब देखिए क्या है विषय, इस पर आपसे पूछ रहे हैं, तो उसी पर हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए सर, ऑप्शन नंबर ए है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, सी
भविष्य का भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी, डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से वंचितों तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। ये तो ये भारतीय राष्ट्रीय जो विज्ञान विषय का उद्देश्य क्या था, आप देखोगे इसके उद्देश्यों को लाने का प्रयास किया गया, क्योंकि महिला सशक्तिकरण और सतत विकास को विज्ञान प्रौद्योगिकी की तरफ आगे लाने का आकर्षण था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आपको बता दें कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 3 से 7 जनवरी 2023 को आप देखोगे राष्ट्र संत तुकादोशी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। थीम इसकी क्या थी? महिला सशक्तिकरण, सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर के आना। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु को केले की किस्म, किस किस्म को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? अब कौन सी किस्म थी केले की? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कावेरी कलिक, बी मैटी केला, सी पूंबा केला और डी आप देखोगे रसल्ली केला। तो जो तमिलनाडु में इस चीज़ को मिला है, तो आप देखोगे मैटी जो केला होता है उसको कहीं ना कहीं जीआई टैग मिला है। ठीक है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु आप देखोगे कन्याकुमारी, कहाँ पर सर? कन्याकुमारी जिले में मूल निवासी जो मैटी केले की किस्म को भौगोलिक जीआई टैग मिला है, तो वहाँ के मूल है सर कन्याकुमारी। ठीक है, जैसे यहाँ इस क्षेत्र में, ठीक है, ये आपका कन्याकुमारी वाला रीजन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन है आपका, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का कौन सा संस्करण 1 से 5 दिसंबर 2023 को आयोजित किया हुआ? ठीक है, को आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर है तीसरा संस्करण, बी 11वां संस्करण और उसके साथ साथ 5वां संस्करण और डी 12वां संस्करण। ये जो संस्करण लाया गया था इसका उद्देश्य था, ये 5वां संस्करण के रूप में इसको लाया गया था। राइट आंसर है सी। देखिए सर, चूंकि आयुर्वेदिक महोत्सव का 5वां संस्करण केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ था और 1 से 5 दिसंबर 2023 के बीच में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महोत्सव का उद्घाटन किया और थीम स्वास्थ्य देखभाल में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद के रूप में रखी गई इसकी थीम थी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। कहाँ पर था? तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन करुणा किससे संबंधित है? करुणा सर, ए म्यांमार की सहायता करे जो चक्रवात मोचा से तबाह हो गया है, बी सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक निकासी मिशन जो वर्तमान में यूक्रेन में फंसे, वहां पर तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, सी सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को, विदेशी नागरिकों को निकालने, डी बाढ़ प्रभावित केरल में अधिकारियों की मदद करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था। ये जो करुणा ऑपरेशन था, अगर आप इसकी बात कर ले, ये स्टार्ट किया गया था म्यांमार की सहायता, जो चक्रवात आप देखोगे मोचा से तबाह हो चुका था, तो उसको लेकर के लाया गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, मतलब कि ये म्यांमार की सहायता के लिए था। जैसा कि आप इसको वाकिफ़ हैं कि ये जो लाया गया था 2023 में मई, आप देखोगे मई 2023 में क्या हुआ था, भारत सरकार ने म्यांमार में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करना शुरू किया गया, जो चक्रवात मोचा से तबाह हो गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला नैनो डीएपी तरल उर्वरक लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने किया है, ये आपसे पूछ रहा है। नैनो डीएपी तरल उर्वरक, ऑप्शन नंबर ए इफ्को, बी अदानी, सी क्रीडा और डी AFAO। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे ये इफ्को के द्वारा जो नैनो आपकी कहीं ना कहीं DLP तरल उर्वरकता आती है, 1 लीटर का आपको मिलता है बोतल, तो उसको यूज आप कर सकते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्रालय अमित शाह ने इफ्को द्वारा नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त दुनिया का पहला आप देखोगे नैनो डीएपी संयंत्र लॉन्च किया है। तो किसने? इफ्को ने किया है। तो इसमें कौन थे? गृह मंत्री थे और सहकारी मंत्री अमित शाह। ठीक है, नाइट्रोजन इसमें कौन कौन सा है? नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है, युक्त दुनिया का पहला। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस शहर में पहली जल मेट्रो का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, बी कोच्चि, सी कटक या फिर डी बालाघाट।
राइट आंसर आप देखोगे क्योंकि वेस्ट बंगाल वाले रीजन में इसको स्टार्ट किया गया था, और जब वेस्ट बंगाल में शुरू किया गया तो कोच्चि वाला जो रीजन है वहाँ पर इसको शुरू किया गया था, मतलब जल मेट्रो थी। ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि। आप देखोगे नरेंद्र मोदी, हाँ केरल के कोच्चि में इसको शुरू किया गया था, सॉरी वो वाटर मेट्रो है, वो अंदर चल रही है, ठीक है, जल में। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि में, आप देखोगे केरल में, केरल के कोच्चि में आप देखोगे मेट्रो रेल ऑपरेशन लिमिटेड भारत की पहली जल मेट्रो के चरण को हरी झंडी दिखाई थी। इसका उद्देश्य था कि हम पूर्ण रूप से पर्यटन को बढ़ा सकें और लोग कहीं ना कहीं वहीं से मुंबई तक की यात्रा करें और भारत को जीडीपी में एक विशेष योगदान दें। हाल ही में आप देखोगे वाटर विजन एट द रेम 2047 पहला सम्मेलन किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए आप देखोगे मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी केरल या फिर डी राजस्थान। राइट आंसर की अगर हम बात कर लें तो इसका राइट आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका आप देखोगे पहला जो सम्मेलन था मध्य प्रदेश में वाटर विजन किया गया था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि आपको बता दें कि वाटर विजन एट द रेम 2047 पर पहला भारतीय वार्षिक अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, और इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 5 से 6 जनवरी 2023 को किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 70वां। हाल ही में खबरों में रहे रोबोट्स बेडिकूट का क्या उपयोग है? ऑप्शन नंबर ए सीवेज साफ करने के लिए, बी रोबोट्स लॉन्च करने के लिए, सी हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना, डी जनगणना के लिए। तो अभी रोबोट को लॉन्च किया गया और इसका मूलभूत उद्देश्य ये था कि सीवेज की हम सफाई कर सकें, क्योंकि वहाँ पर व्यक्तियों को ना बाढ़ा जा सके, कई व्यक्तियों की मौत हो जाती है। आप देखोगे बहुत सारी उनके प्रति हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हो जाती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए किसने लॉन्च किया है, क्या है इसकी भूमिका। 24 फरवरी को 2023 में केरल सरकार ने सीवेज सफाई के लिए इसको क्या है रोबोटिक्स एक तरीके से सफाई कर्मी वेडुकूट लॉन्च किया। आपसे पूछा सकता है वेडुकूट किससे संबंधित हो, एक रोबोट है। केरल अपने सभी चालू कहीं ना कहीं मैन होल की सफाई करने के लिए रोबोट्स तकनीक का उपयोग करता है, करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो ये भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। आइए अगला क्वेश्चन है, आप देखोगे भारत के राष्ट्रपति हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में, अगर हम देखें जे, ठीक है, एक तरीके से GAJUTSAV, ठीक है, जग उत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया, ठीक है, जो जग उत्सव है इसका शुभारंभ किया गया। अंश राष्ट्रीय उद्यान ए, बी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डी माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वहाँ पर आप देखोगे इस चीज़ को 6 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के नेतृत्व में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आप देखोगे GAJ उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया था, ठीक है, काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में आप देखोगे दूसरी हाल ही में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस की किस भारतीय राज्य में आयोजित की गई थी? चावल कांग्रेस किस, देखो ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ए है, क्योंकि ओडिशा वाले क्षेत्र में इसको शुरू किया गया था। क्योंकि द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन 11 फरवरी को ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक ओडिशा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसको थीम क्या थी, चावल अनुसंधान में परिवर्तन, हालिया वैज्ञानिक विकास और वैश्विक खाद्य संकट के रूप में दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन 73वां क्वेश्चन देखिए, इसको देख लेते हैं। किस भारतीय शहर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर ए जामनगर, बी अहमदाबाद, सी मुंबई, डी रुद्रपुर। देखिए जो 73 है, अगर हम 73 की बात कर लें तो 73 का राइट आंसर आप देखोगे हो जाएगा जामनगर, क्योंकि जामनगर में अगर हम देखें तो किसकी बात की गई थी, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात की गई थी, ठीक है, WHO के। और इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जामनगर गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका 74, ये कह रहे हैं 74 में भारत सरकार ने हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है। देखो नवरत्न और महारत्न कंपनी बनी है अभी, तो नवरत्न ऑप्शन नंबर है भारतीय ग्रामीण विद्युत निगम, बी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, सी रेलवे विकास निगम लिमिटेड, डी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो अभी जो इसको एक दर्जा दिया गया है वो आपका रेल विकास निगम लिमिटेड को क्या कर दिया गया है, नवरत्न कंपनी बना दिया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। मई 2023 में रेल मंत्रालय ने आप देखोगे CPSI रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया और अब तक भारत में 14 बड़े आप देखोगे नवरत्न कंपनी बन गई हैं। कितनी है, 14। ऐसी महारत्न आपसे पूछा जा सकता है, तो अभी महारत्न में भी कुछ कंपनियों को ऐड किया गया है। जैसे आप देखोगे इंडियन ऑयल कंपनी जो है, कौन सी है, इंडियन ऑयल, जिसमें आप पेट्रोल डलवाते हैं, ठीक है, इसको महारत्न का दर्जा दे दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है कौन सा सही है, ठीक है। देखिए सर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे कह रहे हैं सही है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की वशोहली पेंटिंग को GI टैग प्राप्त हुआ है। क्या ये वाली बात ठीक है कि वशोहली जो पेंटिंग है वो जम्मू कश्मीर की है, कहीं और की है, ठीक है। यह पहली बार की है, यह पहली बार है कि जम्मू क्षेत्र को आप देखोगे हस्तशिल्प के लिए GI टैग मिला है। उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो ये दोनों बातें क्या हो जाती है, इसमें ठीक हो जाती हैं। और जैसे ही ठीक हो जाती हैं तो राइट आंसर इसका सी बन जाता है। क्या बन जाता है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 76वां क्वेश्चन कहता है हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किस भारतीय झील को विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन ऑफ मैराथन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अब ये मेरी तरफ से आउट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए कौन सी झील है, उसका नाम थोड़ा सा सुन लीजिएगा। गुरु गोंडमर झील, बी डल झील, सी पैगोंग झील और डी बुलर झील। राइट आंसर आप देखोगे इसका जो हो जाएगा वो है आपकी पैंगोंग झील, जो कि लद्दाख वाले रीजन में है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैंगोंग लेक को इसके अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। किसको रखा जाता है, पैंगोंग लेक को इसके अंतर्गत रखा गया, क्योंकि पैंगोंग जो लेक थी उसमें मैराथन को हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन आप देखोगे लेक ऑफ मैराथन के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा जिला पहला संवैधानिक रूप से साक्षरकार जिला बन गया। मैंने अभी बताया था आपको ये केरल का है। ऑप्शन नंबर 1 कठुआ, बी कोल्लम, सी पानीपत, डी गोरखपुर। तो आप आंसर आ जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। आप देखोगे राइट आंसर बी है इसका, ठीक है। जो आपका कोल्लम है, ठीक है, इस जिले को पहला एक संवैधानिक के रूप में साक्षरकार बन गया है। जनवरी 2023 में कोल्लम आप देखोगे केरल का देश का पहला संविधान साक्षरकार जिला बन गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला 200 मीटर वॉश क्रेश बैरियर कौन सा है। 200 मीटर, ठीक है, किसके बारे में पूछ रहा है, 200 मीटर वॉश क्रेश बैरियर के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर है बहुवल्ली, बी बांदीकूट, सी मिताक्षरा, डी साउंडिंग बैंग। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बहुबल्ली। बहुबल्ली एक बैरियर आप देखोगे क्रेश बैरियर बन गया है बहुबल्ली। खास तौर पर ये बहुबल्ली की बात कर लें तो ये दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रेश बैरियर है जो बहुबल्ली है, और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में अवस्थित है। विदर्भ क्षेत्र में आप देखोगे बाणी और बरोरा राजमार्ग पर यह एक क्रॉस बैरियर लगाया गया है, ठीक है। तो यह ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, ठीक है, बन जाएगा या बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बोरी वन्यजीव टाइगर अभ्यारण्य, बी रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, सी चंबल अभ्यारण्य और डी कार्तनी घाटिया, ठीक है, कार्तनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। जो आपका 53वां बनाया जाएगा तो वो था रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में इसको रखा गया है, मतलब राइट आंसर बी हो जाएगा। ये टाइगर रिजर्व बनेगा 53, लेकिन 54वां भी है, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। ये क्यों पूछा गया, क्योंकि आप देखोगे
ये रानीपुर जो है वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश को, ठीक है, उत्तर प्रदेश का है और भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य और राज्य का तीसरा आप देखोगे क्या है सर, बाघ अभ्यारण्य है। कौन सा, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, आप देखोगे विश्व की सबसे लंबी नदी यात्रा के रूप में किससे जाना जाता है, जो नदी यात्रा है किसने की थी सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर ए थैम्स रॉयल, बी ग्रीन हैरियर, सी गंगा विलास और डी ब्रह्मोस। तो सबसे ज़्यादा जो लंबी नदी यात्रा किए जाने वाले जाने जाते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा आप देखोगे वो थे गंगा विलास ने सबसे ज़्यादा की थी, ठीक है। और लगभग मैं आपको बता दूं कि एमवी गंगा विलास दुनिया का सबसे लंबा मोटर आप देखोगे वेसल एमबीएस जो रिवर क्रूज 51 दिनों की यात्रा की थी। कितने दिन की, 51 दिनों की, जो कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम तक लगभग 3200 किलोमीटर तक यात्रा तय किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा G7 देश चीन को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल से बाहर किया गया। तो कौन से को बाहर किया गया है उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर इटली, बी कनाडा, सी फ्रांस और डी जापान। राइट आंसर हो जाएगा इसमें इटली को इससे क्या था, बाहर कर दिया गया है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना इटली को। आइए, चूंकि इसमें शामिल होने वाला एकमात्र G7 राष्ट्र बनने के 4 साल से अधिक समय बाद इटली चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटा दिया गया है, उसको बचा लिया गया है, नहीं तो वो भी कंगाल की तरफ पहुंच जाता, उसमें कोई दुराग्रह नहीं है। हाल ही में आप देखोगे भारत दौरे पर आए ओमान के सुल्तान का नाम क्या था, ओमान के सुल्तान का। ए ज़ैद बिन सुल्तान अल नेहान, बी सुल्तान हैथम बिन तारिक, सी आप देखोगे जावेर अल अहमद अल सबा, डी मोहम्मद रजा अलवी। तो राइट है सुल्तान हैथम बिन तारिक को क्या था, आप देखोगे ओमान के सुल्तान के रूप में जाना जाता है। ये क्यों आए थे, क्या था इनका उद्देश्य, क्योंकि आप देखोगे 16 दिसंबर 2023 को ओमान के सुल्तान सुल्तान हैथम बिन तारिक ने आधिकारिक राजकीय यात्रा पर भारत का दौरा किया और यह 25 वर्षों में ओमान के सुल्तान की पहली भारत यात्रा के रूप में जानी गई है। थोड़ा सा ये मोस्ट हो जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है आपका, आप देखोगे हाल ही में किस देश ने प्रोजेक्ट जेमिनी का शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए टेस्ला, बी गूगल और सी माइक्रोसॉफ्ट और डी टाटा। ये जो किया है ये आप देखोगे गूगल के द्वारा आप देखोगे प्रोजेक्ट जेमिनी को शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है, गूगल ने प्रोजेक्ट जेमिनी की शुरुआत की है। यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, ठीक है, मॉडल है और जिसे मानव समान व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रोजेक्ट भारत सहित 170 से अधिक देशों में उपलब्ध है, मतलब अब भारत में भी शुरू कर दिया, ये मेरे फ़ोन में भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप देखोगे हाल ही में किस देश ने चौथे पीढ़ी का परमाणु संयंत्र शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए इटली, बी फ्रांस, सी जापान और डी चाइना ने चौथी पीढ़ी का परमाणु संयंत्र शुरू करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है सर, भारत किस अवधि के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता करेगा। ऑप्शन नंबर ए 2023-25, बी 2025-27, ऑप्शन नंबर सी 2030-32, ऑप्शन नंबर डी 2046-47। राइट आंसर है बी 2025 और 27 के मध्य के आसपास करेगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो आपका हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की 13वीं बैठक श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुई और भारत वर्ष 2023-25 के लिए IORA के उपाध्यक्ष और 2025-27 की अवधि के लिए अध्यक्ष की भूमिका निभाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या है सर। 5 आई संगठन की बात चल रही है ना, कौन सा देश भागीदार नहीं। ऑप्शन नंबर है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और भारत। इसमें भारत आपका शामिल नहीं है। 5 आइस की बात कर लें, अब कौन कौन से देश हैं जो कि एक तरीके से 5 आइस अलायंस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। तो यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड और ये तो यही है ऑस्ट्रेलिया के, एक कनाडा आ जाएगा, फिर एक अमेरिका और एक ये अलग से यूनाइटेड किंगडम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है आपका जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर स्थलों का पश्चिम से पूरब की सही क्रम में बताना है आपको। अब देखो ये आपको लिखवाए भी गए हैं, ठीक है, और बताया भी गया है। आपने आई होप अगर इसको रिवीजन किया होगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए सर, जो है कि अगर हम करें पहले आता है आपका पिरियस, दूसरा आता है हाइफा, और तीसरा आता है अल हशीदीथा, और चौथा आता है रियाद। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, अगर हम करेक्ट आंसर की बात कर लें तो करेक्ट आंसर है आपका बी। ठीक है, चलिए सर, बी आपका करेक्ट आंसर है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्योंकि ये खास तौर पर अगर हम देखें तो बी है। 10 सितंबर 2023 को G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अरब अमीरात और अन्य देशों से भारत मध्य यूरोप जो उसको आर्थिक गलियारे के रूप में लॉन्च करने का प्रयास कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अपनी हालिया ग्रीस यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए, इसमें देखिए कौन कौन से ऑप्शन दे के रखे हैं। ऑर्डर ऑफ ऑनर का ग्रेट क्रॉस, बी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोहेलू, सी ड्रुक ग्लायपो का आदेश, डी ग्रेट कॉलर ऑफ द स्टेट अवार्ड। तो 88 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ऑनर का ग्रेट जो क्रॉस है ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था, ठीक है, ग्रीस की यात्रा के समय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में ग्रीस का दौरा किया, उन्हें द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया, जो ग्रीस में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान के रूप में जाना जाता है। हाल ही में कितने अफ्रीकी देशों ने कंपाला घोषणा को अपनाया है? 30, बी 48, सी 90 और डी 11। तो कंपाला घोषणा को अपनाने वाले लगभग 48 देश हैं, और कंपाला आप देखोगे अफ्रीका का एक शहर है, युगांडा, रगांडा, वरुंडी। ठीक है, बताइएगा किसकी कैपिटल है कंपाला। क्योंकि अगर हम आपको बता दें कि जो कुल लगभग 48 अफ्रीकी देशों में अब तक के महाद्वीपियों में मानव गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन संबंधी संबोधन कंपाला घोषणा को अपना लिया है, इसकी सह मेजबानी केनिया और युगांडा सरकार ने की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लें तो क्वेश्चन है, विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ स्थित आप देखोगे वेलेंचले पार्क में आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, बी आप देखोगे लंदन, सी पेरिस और डी एम्स्टर्डम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लंदन। क्योंकि मैं आपको बता दूं, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन हाल ही में 1 से 2 नवंबर 2023 को यूके के बेले चले पार्क में आयोजित हुआ। नेक्स्ट, हाल ही में 10वीं आसियान रक्षा मंत्री प्लस बैठक, ठीक है, में मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, बी वियतनाम, सी थाईलैंड और डी मलेशिया। राइट आंसर आप देखोगे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया ने इसकी क्या थी, अध्यक्षता करी थी। इसमें 10 देश शामिल हैं आसियान में। ठीक है, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, 10वीं आसियान रक्षा मंत्री जो प्लस बैठक थे, जिसमें आप देखोगे जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुई। ADMM प्लस जो आसियान, इसको प्लस बोलते हैं, आसियान और उसके 8 संवाद साझेदारों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, कोरिया गणराज्य, न्यूजीलैंड, रूस और अमेरिका के लिए एक सहयोगी मंच के रूप में कार्य करता है। आयोजन का विषय आप देखोगे क्या रखा गया है, शांति, समृद्धि और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो इसकी थीम भी बड़ी प्यारी सी रखी गई है। थीम तो ऐसे रखते हैं कि सारी चीज़ें बस बेड़ा पार ही आपका हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, नृत्य करती हुई लड़की को, बी बच्ची हिप्पो को, सी जिम्पिंग कंगारू को, डी सोता हुआ साधु को। जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो लाया गया और इसमें जो खास तौर पर रखा गया, तो नृत्य करती हुई लड़की को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय आप देखोगे संग्रहालय एक्सपो गए थे, तो वहाँ पर प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस एक्सपो का शुभारंभ आप देखोगे डिम्पिंग डॉसिंग गर्ल्स किसका, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मेरे को वैसी टाइप हो रहा है, ठीक है। डॉसिंग गर्ल्स का समकालीन संस्करण जिसको चेन्नापट्टनम शैली में लकड़ी से बना है, ठीक है। तो इसका क्या है, नृत्य करती हुई एक तरीके से लड़की। नेक्स्ट, 15वें वृक्ष शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने ब्राजील के राष्ट्रपति को क्या उपहार दिया? ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश की गोंड चित्रकला, बी बंदरी तेलंगाना जार का काम, सी नागालैंड शोल और डी संगमरमर आप देखोगे जड़ाऊ वर्ड टेबल। राइट आंसर हो जाएगा 93 का ए, क्योंकि मध्य प्रदेश की गोंड चित्रकला को इन्होंने दिया था। अब ये गोंड बड़ी फेवरेट है, आइए इसको जान लेते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आप देखोगे 2023 में किया गया, 22 से 24 अगस्त के दौरान अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। ब्रिक्स ने आप देखोगे ब्रिक्स प्लस के बनने की अपनी सदस्यता 5 से बढ़ाकर के 11 कर दी गई है। इसमें मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, अर्जेंटीना नए सदस्य होंगे। इन सब के साथ साथ नए सदस्यों के साथ साथ अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर कुछ ट्वीट किया। वो कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर समूह में राष्ट्रीय अध्यक्षों को उपहार दिए गए। पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस जी आप देखोगे लुइस इनासियो इनासियो लूला दा सिल्वा को मध्य प्रदेश में गोंडा पेंटिंग उपहार दी। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सीरियल आप देखोगे रामफोसा को तेलंगाना से विद्री वक्र के जार की एक जोड़ी थी। और उसके साथ साथ पीएम ने दक्षिण अफ्रीका की प्रथम महिला डॉक्टर आप देखोगे तोशोपो मोसोको को नागालैंड का शॉल भेंट किया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 104वां, हाल ही में लोगों को कितनी विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए आईसीसीआर द्वारा द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज परियोजना शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर है 3, बी 5, सी 10 और डी 7। तो इसका आप आंसर क्या कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो 10 इसमें लैंग्वेज यहाँ पर दी गई हैं। कितनी है सर, आइए देख लेते हैं। अप्रैल 2023 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आईसीसीआर ने लोगों को आप देखोगे प्रशिक्षित करने और 10 वर्षों में विशेषज्ञता का एक सवाल मतलब कौशल पुल बनाने के लिए भी एक तरीके से लेवरेज फ्रेंडशिप ब्रिज नामक परियोजना को शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए 95वां क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ में सीमा पार व्यक्ति से व्यक्ति पीयर टू पीयर मतलब पीपल टू पीपल भुगतान की सुविधा शुरू की है? ऑप्शन नंबर है श्रीलंका, बी सिंगापुर और सी जापान और डी रूस। तो सिंगापुर ने कर ली है, ठीक है। श्रीलंका, जापान, रूस ने नहीं की है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए सर, क्योंकि 1 फरवरी 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक और सिंगापुर के मौद्रिक आप देखो प्राधिकरण में यूपीआई और पे नाउ लेकेज लॉन्च किया गया है। सिंगापुर भारत आप देखोगे सिंगापुर पहला देश बन गया है जिसे के साथ भारत को सीमा पार आप देखोगे पीयर टू पीयर भुगतान की सुविधा उपलब्ध होती है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 96 में कह रहे हैं कि अप्रैल 2023 में सूडान में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए निम्नलिखित सरकार द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी। तो ऑपरेशन आप देखोगे कावेरी यहाँ पर शुरू किया गया था ताकि वहाँ से लोगों को निकाला जा सके। मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये इसलिए था ऑपरेशन मैत्री। देखो भारत सरकार ने अप्रैल 2023 में सूडान में लगभग 3000 भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। ऑपरेशन मैत्री 2015 में नेपाल में भूकंप के बाद आप देखोगे भारत द्वारा नेपाल में राहत और बचाव के अभियान। उसके साथ साथ ऑपरेशन गंगा 2022 में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने में। और ऑपरेशन देवी शक्ति की बात कर ले तो वो आपका 2021 लेकर के आएगा भारतीयों को तालिबान से निकालना। अगला क्वेश्चन है 12 से 13 जून 2023 को आयोजित ग्लोबल आप देखोगे डीपीआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी तुर्की और डी मैसूर।
ठीक है, यूएसए सॉरी। तो इसमें जो देख रहे हैं आप 97 में कि जो राइट आंसर है वो है आपका ए मतलब भारत। अगर हम देखें भारत ने मेजबानी की थी, भारत सरकार द्वारा 12 से 13 जून 2023 को पुणे महाराष्ट्र भारत में वैश्विक DPI शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और ये बात क्या है आपकी ठीक है, तो इसलिए इसमें भारत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप देखोगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो भारत की रैंकिंग आप देखोगे 111, बी 96 और सी 126 और डी 132। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए 111वां स्थान भारत का रहा है। किस पर? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप देखोगे 2023 में। उसके साथ साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स वर्ल्ड लाइफ लाइफ द्वारा जारी की जाती है। और इसके साथ साथ भारत को 125 देशों में से 111वां संस्थान प्राप्त हुआ। थीम है खाद्य प्राणी को आकार देने में युवाओं की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। निर्यात सूची, निर्यात तैयार सूचकांक 2022 में कौन सा भारतीय राज्य प्रथम स्थान पर है। देखिए किसमें? निर्यात में। तो कौन सा है सर? आप देखोगे प्रथम स्थान पर अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब और सी जम्मू कश्मीर और डी तमिलनाडु। तमिलनाडु बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट करता है, तो इसका आप देखोगे राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपको मिलेगा नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को भारत के आप देखोगे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयार सूचकांक 2000 तैयारी सूचकांक 2022 का तीसरा संस्करण और निर्यात सूचकांक 2022 में तमिलनाडु के प्रथम राज्य का दर्जा दिया गया। उसके साथ साथ आप देखोगे स्थल रुद्र देशों में हरियाणा पहले स्थान पर है, तो इसको भी थोड़ा सा क्या है ध्यान में आपको रखना है। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में किस संगठन द्वारा विश्व आप देखोगे निवेश रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 का प्रकाशन किया गया। अब यही आपसे पूछ रहा है किनका किया गया। वेल्थुगर आप देखोगे हिल्फे, बी UNCTD, UNSDSN और उसके साथ साथ UNDP। राइट आंसर आप देखोगे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका UNCTAD। ठीक है, क्योंकि हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने विश्व निवेश की रिपोर्ट 2023 को प्रकाशित किया। ठीक है, तो ये आपके क्या है बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण है। और रिपोर्ट के अनुसार कई चीज़ों को रखा गया। 2022 में FDI को लाना था, उसमें गिरावट आई थी। विकासशील देशों में FDI 4% बढ़ा है और दक्षिण एशिया में भारत में आप देखोगे FDI प्रभाव 10% बढ़कर $49 बिलियन हो गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स यहीं पर लेता हूँ विदाई की, और अगले जो होगा अगली क्लास करंट अफेयर पर जो MCQ है वो आगे होगी। ठीक है, थैंक यू। अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मन लगा के पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।